नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में ये बिंदेश्वर पाठक को मिला है। ये बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो इमैनुअल मैक्रोन थे, है ना। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो इमैनुअल मैक्रोन थे। और इमैनुअल मैक्रोन कौन थे। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है कि 2024 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में टोटल 114 लोगों को, 132 है ना, ऑप्शन नंबर सी, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 5 लोगों को है पद्म विभूषण पुरस्कार और 17 लोगों को है पद्म भूषण पुरस्कार और 110 लोगों को है पद्म श्री पुरस्कार। यानी टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा। तो ये रूस में होगा। देखिए ये होता है सीरियल से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो फिर होना चाहिए था ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील ने इसको अध्यक्षता यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2024 का ब्राज़ील में ही होने वाला है। तो इसलिए ब्राज़ील ने कहा कि हम दोनों यानी कि G20 शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोनों की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसने मना कर दिया है। तो फिर रूस में होगा, ठीक है। इसमें सीरियल से चलता है, जैसे रूस में है फिर होगा इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो 2024 में रूस में होगा और फिर 25 में कहाँ होगा। तो इंडिया में होगा। तो ऐसे सीरियल से चलते रहता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है ये किर्गिस्तान, है ना, किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान से एक और क्वेश्चन आता है ना कि खंजर भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है खंजर। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट जो है इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 80वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट है कि नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। तो नाम शिखर सम्मेलन 2024 से ये कंपाला में ही हुआ, युगांडा में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा। तो सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा, जिसकी ऊंचाई 721 फीट होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो दूसरा राज्य है ये है ना आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना बिहार के बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो है प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। तो ये है गीतिका कौल है। इसे याद रखना है, गीतिका कौल है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है। मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है, ये संजीव को मिला है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है ना। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये ताइत्जू यिंग ने जीता है ना, ताइत्जू यिंग ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया। यानी कि डेजर्ट नाइट में भारतीय वायुसेना और कौन कौन है। तो वो है फ्रांस और यूएई संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया। तो अखिल भारतीय अभियान जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटन किया है ये जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ कौन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सूर्योदय योजना है रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव जो बना है वो भारतीय हैं, वो कौन है, इंद्रमणि पांडे है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव दिया है, किस केंद्रीय मंत्री को दिया है। तो ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को।
है ना, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी जो है पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ये श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 105 पदक जीता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 नहीं 111 होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 111 पदक जीता है। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स में ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है किसको? स्क्वैश को और बेसबॉल और क्रिकेट उपर्युक्त सभी को शामिल किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस के पेरिस में होगा, और 2020 वाला जो 2021 में कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया है। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो है वो कौन बनी है? तो ये बनी है अन्नू रानी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन ये किया गया है कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो फाल्गु नदी पर बनाया गया है, कहाँ? गया में, है ना। इसका नाम है गया जी डैम, है ना। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम है किस नदी पर? फाल्गु नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी 2024 में कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, यानी केवीं बार शपथ लिया है? तो ये 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। तो दोस्तों इस तरह से 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।